हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब सबका सिलेक्शन होगा, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी सी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो चलिए हम लोग एक ही क्लास में डबल धमाका करेंगे, बिल्कुल एक ही क्लास में डबल धमाका, माँ कसम यही प्रश्न आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, समझिएगा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बताइए, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? बताइए। सोडियम, मरकरी, कॉपर, आयरन। सही जवाब हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? बताइए, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, बता दीजिए। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम। बताइए, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर। याद रखिएगा, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है? बताइए। थर्ड नंबर प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं। समझिएगा, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं। अब यहाँ पे हैकर मत बन जाना, मिस्टर इंडियन हैकर, कुछ ऐसा नहीं करना है, बस हम लोग को सिर्फ समझना है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, आप लोगों को पता है, इसमें क्षार होता है, क्षार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, 4 नंबर प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। प्रश्न को समझिएगा, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है, बताइए। सही जवाब है आयरन ऑक्साइड, सही जवाब हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न ऑलरेडी पैरामेडिकल में पूछ रखा है, बताइए। और ये वाला भी प्रश्न पैरामेडिकल में पूछ रखा है भाइयों, मतलब समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपका। ये वाला भी प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी प्रश्न पैरामेडिकल में पूछ रखा है। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न कर रहे हैं ना। 6 नंबर कहां पे गया? 6 नंबर 5 हो चुका है ना, 5 हो चुका है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पैरामेडिकल वाले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, उसके पहले देख सकते हैं यहाँ पे महाधमाका ऑफर चल रहे हैं, आपकी सफलता हमारी पहचान है। पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी लेकर आ चुका है। नोट्स की विशेषता है कि इसमें आपको सभी विषय के नोट्स मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। नोट्स की विशेषता है कि इसमें आपको सभी विषय का नोट्स मिलेगा। समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी, इंग्लिश, यानी सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। इस नोट्स को लेने के लिए 95 70 64 25 12 पर व्हाट्सएप करें। बिल्कुल, जिनको भी नोट्स खरीदना है मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप नोट्स खरीद सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा। जो लोग नोट्स खरीदेंगे सभी विषय का नोट्स आपको मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। हमारे नोट्स से 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है और 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और साथ में थ्योरी भी दिया जाएगा। तो जिनको लेना है भाई देरी मत करिए, व्हाट्सएप करिए और नोट्स को खरीद लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, 6 नंबर प्रश्न है हमारा, हरी मेहंदी। समझिएगा, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? बताइए, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? मेहंदी लगाए होंगे ना, मेहंदी लगाओ। चलिए मेहंदी लगाते हैं तो आपको पता होगा हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण मेहंदी लगाने के बाद वह लाल हो जाता है? लड़की लोग बताइए, विशेष लड़की लोग तो बहुत लगाती है मेहंदी, है ना। सही जवाब हो जाएगा लासोन, लासोन होता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग मेहंदी लगाते हैं ना जब हाथ में, तो हमारा हाथ क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? बताइए। 7 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? सही जवाब है ऑक्सीजन का जुड़ना। इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ता है इसमें। 8 नंबर प्रश्न है, समझिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसका PDF मिल जाएगा। जो भी
इसका पीडीएफ सभी को मिल जाएगा जो सिलेक्शन बैच को ज्वाइन किए हैं। जो भी सिलेक्शन बैच से जुड़े हुए हैं उन सभी को पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? और जो लोग सिलेक्शन बैच से जुड़ना चाहते हैं 99 पेमेंट करके सिलेक्शन बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सभी विषय की तैयारी करवाई जाती है। तो जिनको भी सिलेक्शन बैच लेना है 99 पेमेंट करके आप सिलेक्शन बैच को ले सकते हैं। चलिए बताइए, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल 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 लाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, क्षार लाल लिटमस को कहता है। 9 नंबर प्रश्न है, क्षार लाल लिटमस को करता है, बताइए। सही जवाब है नीला, क्षार लाल लिटमस को करता है नीला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है सेब में उपस्थित, बताइए। आप देखते होंगे कि कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित क्या बाबू? आयोडीन। आयोडीन। देखिए, जब आप किसका मैसेज भाइयों, बाद में इनको देखते हैं, सर आप नोट्स लेना, जिनको लेना ले लेना। देखो, कटे हुए सेब को जब तुम खाते हो, आधा सेब खा गए, आधा कट के रख देते हो, तो आप लोग देखे होंगे कि कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण क्या है? सेब में उपस्थित आयोडीन। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, बताइए। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, सही जवाब होगा डोडा पक्षी। डोडा पक्षी जो है अब विलुप्त हो चुका है, देखने को मिलता है डोडा पक्षी कहीं पे? कहीं पे नहीं रहता अब, यानी विलुप्त हो चुका है डायनासोर की तरह। चलिए, कायिक जनन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। कायिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन ए में, आलू में। याद रखिएगा, कायिक जनन पाया जाता है आलू में, आलू में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का प्रश्न है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेचन। ऑप्शन बी, निषेचन। निषेचन, नर और मादा युग्मक के संयोजन को हम लोग निषेचन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, एक लिंगी पुरुष है, पुष्प है, सॉरी, एक लिंगी पुष्प है, जल्दी से बता दीजिए। एक लिंगी पुष्प है, बताइए। ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है गुलाब, ऑप्शन डी है पिटूनिया, बताइए। एक लिंगी पुष्प है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मक्का। याद रखिएगा, मक्का मतलब मकई, मकई, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, एक लिंगी पुष्प है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब होगा सरसों। याद रखिएगा, सरसों द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, बताइए। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, बता दीजिए जल्दी से। सही जवाब ऑप्शन बी 90%। 90% रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग 90% मात्रा होती है रक्त प्लाज्मा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 17 नंबर प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 100 बार, 100 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 72 बार, अरे देख लेना भाई। चलिए, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 18 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी आरबीसी। याद रखिएगा, आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी हो जाएगा राइट आंसर। एक क्लास में होगा डबल धमाका, एक क्लास में होगा डबल धमाका। भी क्लास तो करिए पूरा, एक क्लास में आपका डबल धमाका करूंगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है हमारा, एनीमिया रोग होने पर, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है, बताइए। 19 नंबर प्रश्न है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? अगर आपको एनीमिया हो गया तो रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हेमोग्लोबिन की चलिए कमी हो जाती है। ठीक है, जब आपको एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। मादा, समझिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बता दो जल्दी से।
जल्दी से बता दो भाई, क्लास के बाद ही नोट्स मिलेगा। बहुत सारा मैसेज है भाई, क्लास के बाद। चलिए, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मलेरिया है ना। मादा एनाफिलीज, देखो सब मच्छर काटता है तो थोड़ी होता है, जो ये मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है अगर वो आपको काट लिया तो आपको समझ गए ना, मलेरिया हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, बताइए। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। चलिए पैरामेडिकल वाले ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। सही जवाब होगा रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, बताइए। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, आकार संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है या घट जाती है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। जब बहुत ही अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है हमारा, समझिएगा। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैले होती है? सही जवाब ऑप्शन सी, क्रोमियम। याद रखिएगा क्रोमियम। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ तो मिल जाएगा, इसी नंबर पे पेमेंट कर लीजिए 149 का। हाँ मिल जाएगा, साइंस, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिल जाएगा आपको। 149 का पेमेंट करके व्हाट्सअप कर लीजिए इसी नंबर पे। ठीक है, इसी नंबर पे पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, जो भी आप यूज करते हैं इसी नंबर पे पेमेंट कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल लड़ेगा, क्वेश्चन का नहीं लड़ेगा, 90% उसकी गारंटी है। बिहार बोर्ड है ना? हाँ बिल्कुल उसकी गारंटी रखिए। 1 वर्ष का थोड़ी हर वर्ष पढ़ा रहे, इतना तो एक्सपीरियंस है। ठीक है, सुबह ही कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है, पेमेंट करके। चलिए ठीक है, तो जो लोग भी नोट्स नहीं लिए नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमियम। याद रखिएगा क्रोमियम। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 क्या है हमारा? 24 बोल रहा है, अस्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले आ भी चुका है। सही जवाब हो जाएगा किरमिजी लाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या है? कृत्रिम मतलब बनावटी होता है। कृत्रिम के मतलब बनावटी, जैसे फिल्म वगैरह शूट होता है तो उसमें बारिश वाला सॉन्ग, बारिश वगैरह होता है तो वहां पे बारिश किया जाता है किस से? कृत्रिम तरीके से। तो बस वही प्रश्न है हमारा कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर, मतलब बनावटी सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारीहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल हो जाएगा अभिकेंद्र बल के समान होता है। इसलिए कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारीहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे 26 नंबर प्रश्न है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? बताइए, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? 26 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, मिश्र धातुओं से बनता है। जितना भी मिश्र धातु आपका है पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो उन सभी से, एल्युमिनियम से, कोबाल्ट से, CO कोबाल्ट से, निकिल से, ठीक है, इन सभी से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
27 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? बताइए, निम्नलिखित में से यहाँ पर 4 घटना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 घटना दी गई है और आपको बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? 28, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी, लाल नीला हरा। याद रखिएगा, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? लाल नीला और हरा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29, जब नींबू को रस को, समझिएगा, जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है, समझिएगा, जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ऑप्शन यहां पर 4 दिए गए हैं, फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, फिक्सर के बिना रंग प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। बताइए, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्वेत श्याम प्रिंट। चलिए 31 प्रश्न है, ताप उपक्रम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे रसगुल्लो, इसको कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामेडिकल के लिए, इस वर्ष के लिए। चलिए सही जवाब हो जाएगा धनात्मक हाश पर ताप उपक्रम होता है, धनात्मक हाश पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ऑलरेडी पैरामेडिकल में प्रीवियस ईयर्स में पूछ रखा है प्रश्न को। किसी मनुष्य के लिए स्वस्थ हवा मतलब वही समझ गए ना, स्वस्थ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? बताइए, किसी मनुष्य के लिए स्वस्थ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? सही जवाब ऑप्शन डी, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में चाहिए। नोट्स जिनको लेना है ले लीजिएगा, नोट्स का पेमेंट आया है, वाह, पहले 1 रुपया पेमेंट किए फिर 99 रुपया पेमेंट किए। चलिए ठीक है, पेमेंट हो गया। ये 100 किनका है? प्रमोद कुमार, 12th का चाहिए आपको, प्रमोद, मिल जाएगा बाबू। 149 पेमेंट हो गया ना आपका। अभी ग्रुप नहीं बनाया है, बन गया चांद माही, इनको ज्वाइन कर देते हैं चांद माही को। रुक जाइए 1 मिनट, गर्ल्स है ना, गर्ल्स ग्रुप। चलिए चांद माही आप लोग भी ले लेना, जो लोग नोट्स नहीं लिए। महा धमाका ऑफर चल रहा है यार, एकदम महा धमाका है, सिलेक्शन वाला नोट्स आ चुका है, मात्र 99 रुपया में मिल रहा है। अब देरी मत करो, जल्दी से खरीद लो व्हाट्सअप करके, ठीक है। देखो सब लोग खरीद रहे हैं। चांद माही, जो लोग नहीं लिए ले लो भाई, देरी मत करो, ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए 8 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा, रेगुलर क्लास है 8 से 10। चलिए इसको करते हैं फिलहाल। किसी मनुष्य के लिए स्वस्थ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। कौन है, कौन है भाई? 1 रुपया फिर 1 रुपया, ठीक है सर जी। पेमेंट करिए, आपका पेमेंट रिसीव हो चुका है तो फुल पेमेंट करिए, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्लास में भी हूं मैं, तो आप फुल पेमेंट कर लीजिए, उसके बाद आपको नोट्स दे दिया जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इसमें होता है कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। फुल पेमेंट कर दे, हाँ जी हाँ, फुल पेमेंट करिएगा तभी ना मिलेगा। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34, एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? वाह क्या बात है, प्रश्न लाजवाब है भाइयों। एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? बताइए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए बताइए, एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन सी, कवालुपुर। चलिए नेक्स्ट है, वाहन चालन हेतु पक्ष दृश्य दर्पण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों। वाहन चालन हेतु पक्ष दृश्य दर्पण होता है। चलिए सही जवाब है उत्तल दर्पण, याद रखिएगा उत्तल दर्पण। फिजिक्स में ऐसा प्रश्न ऑलरेडी पैरामेडिकल में पूछ रखा भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36। इसका पीडीएफ उन सभी को मिलेगा जो हमारा सिलेक्शन बैच को ज्वाइन किए हैं। जो भी विद्यार्थी सिलेक्शन बैच से जुड़े हैं उन सभी को इसका पीडीएफ आंसर के साथ मिल जाएगा ग्रुप में। और जो लोग अभी छूट गए हैं, गलती से अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप करके जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि गलती से छूट गए हों, तो वो लोग जुड़ जाएंगे मैसेज करके, या कॉल भी कर लीजिएगा 95 70 64 25 12। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जुड़ जाइए। चलिए 36 है पनडुब्बियों पानी में चलती है, इनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? बताइए। पनडुब्बियां पानी में चलती है, इनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाइयों। सही जवाब ऑप्शन डी, भाप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 37। होलोग्राम किसे कहते हैं? होलोग्राम किसे कहते हैं? चलिए पेमेंट आ चुका है। होलोग्राम किसे कहते हैं? बताइए। होलोग्राम किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ऑप्शन सी सही है। सी ऑप्शन सही है। एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? सही जवाब है लाल और हरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 39। में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्कासी होता है? सही जवाब है तेल, याद रखिएगा ऑप्शन ए तेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है। हाइड्रोलिक, समझिएगा, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल का नियम, याद रखिएगा पास्कल का नियम। चलिए हमने क्या बोला था आपको कि एक क्लास में मिलेगा डबल धमाका, एक क्लास में मिलेगा डबल धमाका। तो देखिए भाई डबल धमाका यही है, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस जीके क्वेश्चन इन हिंदी। 40 सब्जेक्ट को करवाए ही जो धमाका वाला था, इसके साथ आपको डबल धमाका मिला है। 40 क्वेश्चन और मिला है आपको, जो कि आपको खुद से करना है। देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन। सेकंड प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसी प्रकार से जो काफी इंपॉर्टेंट है पैरामेडिकल के लिए, तो मैंने वन लाइनर में इसको बनाकर आप लोगों के लिए सिलेक्शन बैच में डाल दिया हूं। सभी लोग सिलेक्शन बैच में जाकर देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। देखिए 40 प्रश्न होगा, देख लीजिए, एक ही क्लास में डबल धमाका, एक ही क्लास में हम लोगों ने डबल धमाका कर रखा है। एक ही क्लास में आपको देख लीजिए वन लाइनर भी है, 20 क्वेश्चन, इसको हम लोग सिलेक्शन बैच में डाल देंगे हम तुरंत जस्ट। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।